अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू सुल्ताना यमी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ूल फरमाए। आज की रेसिपी बीफ बर्गर की रेसिपी है। बहुत ही यमी, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही ऑथेंटिक अंदाज में हम घर पे बीफ बर्गर्स तैयार करेंगे। बच्चों बड़ों सब की पसंदीदा। होपफुली मेरे व्यूवर्स को भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो मेरे अंदाज से बीफ बर्गर बनाएं और अपने बच्चों फैमिलीज को और स्पेशली रमजान में आने वाले स्पेशल गेस्ट्स को भी आप खुश कर सकते हैं। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं बीफ बर्गर की ये मजेदार सी सिंपल सी रेसिपी, वो भी मेरे अंदाज में। तो डियर व्यूवर्स, बीफ बर्गर बनाने के लिए मैंने ऑलरेडी बीफ के कबाब बनाकर फ्रीज करके रखे हुए हैं और इन कबाब्स की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। तो इसके साथ ही हमें जिन चीज़ों की मज़ीद ज़रूरत है वो यहाँ पे 2 अंडे लिए हैं, 2 टमाटर, प्याज लिया है, बंद गोभी, खीरा लिया है, 2 प्यालियाँ मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं, बंस का पैकेट है मीडियम साइज़ का और इसके साथ ही मेयोनीज़ और जनाब साथ ही मैंने रखा हुआ है केचप का पैकेट। तो स्टेप बाय स्टेप हम इन चीज़ों को अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पैकेट्स में से बंस निकाल लेते हैं। तो ये मीडियम साइज़ के बंस हैं रिंग्स की सूरत में। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने बंस के लिए सैलेड तैयार कर लेना है। तो खीरा लेंगे हम, खीरे को बारीक बारीक गोल गोल स्लाइसिस में हमने काट लेना है इस तरीके से। तो ये लें जनाब, हमारा खीरा भी कट चुका है। इसके साथ ही हमने ले लेना है जनाब टमाटर। तो टमाटर्स को भी हमने रिंग्स की सूरत में इस तरह काट लेना है। तो डियर व्यूवर्स, मैं डेली बेस पे आपके लिए आसान सी रेसिपीज शेयर करती रहती हूँ। अगर आपको मेरे चैनल से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, अच्छा सा कमेंट कर दिया करें, ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए आसान सी रेसिपीज आपके साथ शेयर करती रहूँ। तो इसी तरीके से हमने जितना भी सैलड हमने इसके ऊपर तैयार करना है बंस के ऊपर, तो आपने वो जो है ना स्लाइसिस की सूरत में काट लेना है। तो मैं इसी तरह बंद गोभी को भी काट लूंगी स्लाइसिस की सूरत में। तो इसी तरह हमने प्याज को भी स्लाइसिस में काट लेना है। अच्छा, प्याज को काटने का ये है कि प्याज जब आपने काट लेना है ना, तो इसको स्लाइसिस में काटने के बाद इस पे आपने नमक लगाना है और नमक के साथ प्याज को खूब अच्छे तरीके से मल लेना है। तो अच्छी तरह मलने के बाद आपने इसको वॉश कर लेना है, अच्छे तरीके से साइड पे रखना ताकि इसका पानी अच्छे तरीके से नुचड़ जाए। तो बस आपने इसका पानी खूब अच्छे तरीके से निचोड़ लेना है। ये देखिए, जरा नमक लगाए, इसको खूब अच्छे तरीके इस तरीके से मलें और मलने के बाद आपने इसको खूब अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है, ताकि प्याज की इसके अंदर जो बिटरनेस होती है ना, फ्रेश बिटरनेस, वो अच्छी नहीं लगती। अगर आप नमक लगाकर इसको वॉश कर लेंगे तो प्याज जो है ना बहुत मजे का फील होगा कबाब में स्पेशली। बर्गर की ड्रेसिंग के लिए जो हमें सलाद दरकार था वो हमने वेजिटेबल्स काट के रख ली हैं। अब हम इसको रखते हैं एक साइड पे। अब यहाँ पे मैंने ली है एक प्याली और प्याली में हमने 2 अंडे जो है ना तोड़ के इनको खूब अच्छे तरीके से बीट कर लेना है। याद रहे कि इसके अंदर मैं कोई नमक या कोई मिर्च मसाला नहीं ऐड कर रही। इसको जस्ट मैंने खूब अच्छे तरीके से बीट कर लेना है। इतना बीट करना है कि ये बिल्कुल जो है ना इसके जो जितने भी मसाम्स हैं अंडे के अंदर वो अच्छे तरीके से बीट हो जाएं। तो ये देखें, इस तरीके से आपने अंडे को खूब अच्छे तरीके से बीट कर लेना है। अंडा हमारा बीट हो चुका है, इसे हम रखते हैं एक साइड पे। इसके साथ ही मैं ले रही हूँ मेयोनीज। तो आप अलैदा से भी मेयोनीज को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इसकी स्पेशल जो है ना ड्रेसिंग तैयार कर लेती हूँ बर्गर के लिए। तो मैंने यहाँ पे मेयोनीज लिया है और इसके साथ ही टोमेटो केचप लिया है। आप इसके साथ चिली गार्लिक सॉस भी ले सकते हैं, तो वो भी जो है ना अच्छा लगता है बर्गर्स में। तो आपने इसी तरीके से इसको खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने हाफ चम्मच जो है ना काली मिर्च का शामिल किया था, वो शायद स्किप हो गया है। अच्छा, बर्गर की ये जो ड्रेसिंग मैंने तैयार की है ना, इसके अंदर हाफ चम्मच जो है वो मैंने
ब्लैक पेपर भी डाली है। ब्लैक पेपर को डालने के बाद आपने एग बीटर से खूब अच्छे तरीके से बीट कर लेना है इस तरीके से। तो ये देखिए हमारी बहुत ही मज़ेदार सी सॉस हो गई है तैयार। इसको हम रखते हैं साइड पे। इसके साथ ही हमारा प्याज भी बिल्कुल ड्रेन हो चुका है, इसके अंदर पानी मौजूद नहीं है। तो बर्गर्स की जितनी भी ड्रेसिंग हमने करनी है ना, वो तकरीबन तकरीबन हमारी तैयार हो गई है। तो अब बारी आ जाती है बर्गर्स को गर्म करने की। तो बर्गर्स को थोड़ा सा कुरकुरा, थोड़ा सा क्रंची बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे चूल्हे पे रखा है पैन। आँच मैंने बिल्कुल लो रखी है। तो आपने बस इसी तरीके से 2 से 3 चम्मच ऑयल के डालने हैं और इसे पैन पे खूब अच्छे तरीके से फैला लेना है। तो चारों बर्गर्स को आपने एक दफ़ा हल्का-हल्का ऑयल लगा लेना है इस तरीके से। और इसके बाद आपने जो डाउन साइड का बर्गर होगा ना, आपने उसको जो है अच्छे तरीके से गरम कर लेना है, थोड़ा-सा क्रिस्पी बना लेना है। यहाँ पे आँच आपने जो है ना वो स्लो कर लेनी है। ज़्यादा हाई फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे आपने इनको गरम नहीं करना, इसको लो फ्लेम पे आपने इनको कुक करना है ताकि ये क्रिस्पी से हो जाएँ। इस तरीके से आप ये कलर देख रहे हैं, लाइट सा इनका कलर डार्क हो जाए तो बस इनको निकाल लें। इसी तरीके से हमने जो अपर साइड है बन्स की, वो भी हमने इसी तरीके से पैन पे फैला लेने हैं और इनको खूब अच्छे तरीके से गरम कर लेना है। हल्का सा हम ऑयल स्प्रेड कर लेते हैं ताकि अच्छे तरीके से ये जो है ना वो गरम हो जाएं, थोड़े से क्रिस्पी से हो जाएं। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से आपने इनको जो है ना हल्का-हल्का दोनों साइडों पे गरम कर लेना है, थोड़ा-सा क्रिस्पी सा बना लेना है। क्योंकि अगर आप बर्गर्स को हल्का-हल्का गरम कर लेंगे ना, तो इसमें जो मैदे का कच्चापन जो होता है ना, वो खत्म हो जाता है और बर्गर्स जो है ना वो मज़े के लगते हैं। तो इसी तरह हम पैन से हम इनको निकाल लेते हैं। चलें जी, बांस हमारे हो गए हैं तैयार। अच्छा जी, अब यहाँ पे बारी आ जाती है कबाब्स की। तो यहाँ पे मैंने ऑयल जो है ना हस्बे ज़रूरत पैन में फैला दिया है और आँच जो है ना वो मैंने यहाँ पे मीडियम रखनी है, हाई फ्लेम नहीं करनी। तो जो हमने अंडे फेंट के रखे हुए हैं, इसके अंदर जो है कबाब्स को क्या करना है, हमने कबाब्स को इनके अंदर डिप करना है और ऑयल के गर्म होने पे स्टेप बाय स्टेप आपने पैन में इनको फैला लेना है, इस तरीके से। बाजार की निस्बत अगर आप घर पे ये बर्गर्स बनाकर बच्चों या अपनी फैमिलीज को खिलाती हैं, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा सफाई पसंद, ज़्यादा टेस्टी जो है ना वो बनते हैं बाजार की निस्बत। तो आप ये थोड़ी सी मेहनत घर पे कर लिया करें, बच्चों को खुश कर दिया करें, बड़ों को भी कभी कभी खुश कर देना चाहिए। तो इसी तरीके से आपने जो है ना शामी कबाब जो हैं वो फ्राई कर लेने हैं। इनकी वन साइड जो है वो फ्राई हो चुकी है, तो इनकी साइडें चेंज करेंगे ताकि ये हमारे बीफ कबाब तैयार होते हैं। तो इतनी देर हम क्या करते हैं कि जनाब ये जो सॉस हमने बना के रखा हुआ है ना, तो बर्गर्स की बन्स की जो दोनों साइड है उसके ऊपर हमने ये सॉस जो है वो अप्लाई कर लेना है। और इसके साथ ही आपने प्याज की एक लेयर इन चारों बन्स पे लगा देनी है और इसके बाद आपने बंद गोभी की एक लेयर लगा देनी है, खीरे और जनाब टमाटर की भी एक लेयर आपने इनके ऊपर जो है वो लगा देनी है इस तरीके से। तो इस तरीके से अगर आप बर्गर्स बनाकर खाते हैं, है तो ये फास्ट फूड, लेकिन सैलड सैलड के साथ अगर आप कोई फास्ट फूड लेते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये आपको आपके साथ किसी किस्म का मसला पैदा करेगा। तो ज़्यादा हाइजेनिक जो है ना सफाई के साथ ये बर्गर तैयार होने वाले होते हैं। तो ये यहाँ पे ये देखें हमारे जो कबाब जो है ना वो भी अप्रोक्सीमेटली फ्राई हो चुके हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। आप इनका कलर देखें और इनका टेक्सचर देखें। इनको मज़ीद 1 मिनट के लिए फ्राई करते हैं, तो जितनी देर ये फ्राई होते हैं, तो उतनी देर जनाब बांस की जो अपर साइड है, उसके ऊपर जो है ये केचप बनाया हुआ, ये जो हमने चटनी तैयार की हुई है, सॉस तैयार की हुई है, ये अप्लाई कर लेनी है। इसी तरीके से हमने अपर साइड वाले बांस पे हमने ये जो है ना सॉसेस लगा लेने हैं। तो ये भी हमारे रेडी हो गए। बर्गर्स की जिन-जिन चीज़ों से हमने ड्रेसिंग करनी है, वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं हस्बे चॉइस जो है ना ये चटनी रख रही हूँ। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैंने जनाब फुल करीम दही ली है और इसके अंदर मैंने ग्रीन चटनी जो ऑलरेडी मैंने प्रिपेयर करके रखी हुई है वो शामिल की है। खूब अच्छे तरीके से इसमें मिक्स किया है। थोड़ा सा मैंने ब्लैक सॉल्ट भी यहाँ पे डाला था, वो भी स्किप हो गया। यहाँ पे हमारे बीफ
कबाब जो हैं वो हो गए हैं रेडी। वन बाय वन हम इन बन्स के ऊपर इनको रख देंगे और इस तरीके से आप ये देखें कितने क्रिस्पी कितने यमी लग रहे हैं। इसी तरीके से आपने कटा हुआ तमाम सैलड जो है ना वो आपने इन बर्गर्स के ऊपर, इन कबाब्स के ऊपर जो है ना वो अप्लाई कर देना है। ये जितना भी आपने बंद गोभी, प्याज, टमाटर और खीरा काट के रखा हुआ है, इसी तरीके से आपने इनके ऊपर स्प्रेड कर देना है और बंस की जो अपर साइड है वो आपने इनके ऊपर रख लेनी है। तो जनाब हमारे मज़ेदार क्रिस्पी टाइप बर्गर जो ना हैं वो हो गए हैं तैयार। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यमी टाइप मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से आप ये बीफ बर्गर घर पे बनाएं और बच्चों और बड़ों को खुश कर दें। रमज़ानुल मुबारक में अगर आप अफ्तारी में ये रेसिपी पेश करते हैं बच्चों को, तो बस बच्चों के तो जो है ना वो मज़े हो जाएंगे और बच्चे तो बहुत खुश हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आप घर पे जो है ना बीफ बर्गर्स तैयार कर सकते हैं। ये देखें ज़रा, इसका टेक्सचर देखें, इसकी लुक देखें कितनी यम्मी और कितनी क्रिस्पी लग रही है। होपफुली मेरे व्यूवर्स को भी ये अंदाज, ये तरीका बहुत पसंद आया होगा। बहुत ही सिंपल और होपफुली मेरे व्यूवर्स को भी आज की इस रेसिपी में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए हम लगा लेते हैं सेंटर में एक कट। तो आप चाहें तो इसके 4 कट्स भी लगा सकते हैं, जैसे भी आप इनको यूज़ करना चाहें। तो ये देखें बहुत ही मज़े के, बहुत ही यमी टाइप हमारे क्रिस्पी बर्गर्स हो गए हैं तैयार। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस। तो मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से बीफ बर्गर बनाएं और बच्चों और बड़ों को खुश कर दें। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। रमज़ान मुबारक की खुशियां समेटें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक अच्छी सी यूनिक सी सिंपल सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।